Hello guys, welcome to Exambi. My name is Amit and I welcome you all to the part 29 and part 30 of our RBI Grade B 300 question series. In the last video, I asked you this question. Discuss the importance of emotional intelligence in leadership. How can leaders use emotional intelligence to improve team performance? तो ये क्वेश्चन था. तो चलिए इसका अप्रोच हम चेक कर लेते हैं. तो इंट्रोडक्शन में आपको फर्स्ट तो इमोशनल इंटेलिजेंस को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा. राइट अ डेफिनेशन अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस एंड उसके बाद फिर हम हमारा क्या पार्ट है, लीडरशिप में इसका रोल क्या है. तो डिफाइन करो ईआई का. एंड क्या है डेफिनेशन, एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज अंडरस्टैंड एंड मैनेज ओन इमोशंस एंड दोज ऑफ अदर्स. तो इसका फिर रोल है लीडरशिप में, यही मेंशन करना है इंट्रोडक्शन में. फिर बॉडी में आ जाओ. तो बॉडी में दो पार्ट्स हैं. एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ ईआई इन लीडरशिप एंड डिस्कस हाउ लीडर्स कैन यूज ईआई टू इम्प्रूव टीम परफॉर्मेंस. तो यहाँ पे आप इम्पोर्टेंस ऑफ एआई लीडरशिप में आप ये कर सकते हो कि इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकते हैं, मैनेज देयर ओन इमोशंस. बाकी के जो आपके एम्प्लॉइज हैं, स्टाफ हैं, उनका भी इमोशन, कंसिडर देयर इमोशनल इम्पैक्ट ऑफ डिसीजंस, कॉन्फ्लिक्ट्स. आप इमोशंस के साथ ही कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर सकते हो, ट्रस्ट लॉयल्टी भी बिल्ड कर सकते हो. सिमिलरली, हाउ कैन यूज एआई टू इम्प्रूव टीम परफॉर्मेंस. यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको देने पड़ेंगे, ठीक है. तो यहाँ पे आप देखो बहुत सारे एग्जांपल्स कैसे हैं. यू कैन बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बाय शोइंग जेन्युइन इंटरेस्ट एंड इंक्लूसिव कल्चर बना सकते हो. टीम वर्क आप प्रमोट कर सकते हो बाय अंडरस्टैंडिंग अदर्स इमोशन, म्यूचुअल रेस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग द मोटिव्स ऑफ ईच टीम मेंबर. तो इस हिसाब से आप अपना अप्रोच भी टेलर कर सकते हो. ये सारे यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स आप कोट कर सकते हो. So similarly, in the conclusion, you need to conclude by emphasizing AI is critical for effective leadership, and just to mention that it is important in an organization. Why? Enhancing communication, conflict resolution, relationship building, and positive work environment. So this is how you need to approach this particular descriptive question. चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं. इन द अटल पेंशन योजना द पेंशन अमाउंट्स आर प्री डिटरमाइंड. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स हाउ द पेंशन अमाउंट्स आर स्ट्रक्चर्ड. तो पेंशन अमाउंट के बारे में पूछा जा रहा है. अटल पेंशन योजना इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाई? बिकॉज अभी रिसेंटली इसके ऊपर अपडेट आया. सो इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 7 करोड़ मार्क इसने टच किया है इस पर्टिकुलर स्कीम में, योजना ने. तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो इसका सारा डिटेल्स आप देख लेना. यस, पेंशन अमाउंट्स आर फिक्स्ड स्टार्टिंग रेंजिंग फ्रॉम 1000 to 5000. तो 1000 से 5000 के रेंज में आपको पेंशन मिलता है बेस्ड ऑन सब्सक्राइबर्स कंट्रीब्यूशन एंड एज. तो ये दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है. Next question, under the Manrega, if a household is unable to be provided employment within the stipulated time, they are entitled to compensation. Which form of compensation is provided under the scheme? अगर आपको पता है कि 100 डेज का यहाँ पे आपको मिलता है एम्प्लॉयमेंट गारंटी. इफ अ पर्टिकुलर हाउसहोल्ड को काम नहीं मिला तो उनको कॉम्पेंसेशन मिलता है. तो किस चीज का कॉम्पेंसेशन है? फूड राशन मिलता है, मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन मिलता है, एम्प्लॉयमेंट अर्बन एरिया में एम्प्लॉयमेंट मिलता है, इंक्रीज्ड वेज मिलेगा जब नेक्स्ट काम मिलेगा, या फाइनेंशियल एड फॉर स्टार्टिंग स्मॉल बिजनेसेस मिलता है. यस, इट इज मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन एट मिनिमम वेज. मिनिमम वेज जो भी होगा स्टेट का, उस हिसाब से आपको मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन मिलता है, ठीक है. 15 दिन में आपको काम मिलेगा, नहीं मिला तो फिर यू विल बी गेटिंग मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन. Here is the next question. The funding pattern of Manrega involves both central and state governments. ठीक है. Which of the following expenses is not covered under the central government? देखो मनरेगा क्या है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है. तो इट मीन्स बोथ द स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये दोनों पार्ट करते हैं इसमें. बट यहाँ पे पूछा जा रहा है ऐसा कौन सा एक्सपेंसेस है जो सेंट्रल गवर्नमेंट बियर नहीं करता है. यस, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस जो हमने अभी देखा, 15 डेज में अगर काम नहीं दे पाए, जो अलाउंसेस आपको देना पड़ेगा, दैट विल बी कमिंग फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट्स पॉकेट, ठीक है. यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट विल नॉट बियर द एक्सपेंसेस. सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण वाज लॉन्च्ड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग हाउसिंग फॉर ऑल. तो यहाँ पे पूछा जा रहा है इन हिली एरियाज व्हाट इज द अमाउंट अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण. हिली एरियाज में कितना अमाउंट मिलता है. अगेन फैक्चुअल बट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. बहुत बार ये क्वेश्चन में आ चुका है, एग्जाम में आ चुका है. तो पॉज द वीडियो एंड देन आंसर. यस, इट इज 1.5 लाख. 1.5 लाख हिली एरियाज में 1.5 लाख. तो ये स्कीम्स का सारे डिटेल्स आप देख लेना. कहाँ पे 1.2 लाख है, कहाँ पे 1.5 लाख है. ये डिटेल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आज का जो वीडियोस है यहाँ पे हम मैक्सिमम स्कीम बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे. तो स्कीम से क्वेश्चंस आपको बहुत इन ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव आने लगे. तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगेन ग्राम सड़क योजना पे आ जाते हैं. तो यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है व्हाट इज द मिनिमम पॉपुलेशन रिक्वायरमेंट फॉर विलेजेस इन हिली एंड डेजर्ट एरियाज टू बी एलिजिबल फॉर रोड कनेक्टिविटी एंड ग्राम सड़क योजना. ग्राम सड़क योजना में आपको क्या मिलता है? ऑल वेदर रोड्स मिलते हैं. तो यहाँ पे कोई क्राइटेरिया है कि कितने अमाउंट ऑफ पीपल विल बी शुड बी देयर.
to be connected the roads under the Gram Sadak Yojana. So for the hilly areas and desert areas, what is the criteria of population? It is 250. ठीक है, 250 people should be there in hilly area and tribal and desert area, so that they can be connected with the all-weather road under the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana. Here's the next question. Sanction of the Adarsh Gram Yojana requires members of parliament to adopt villages for development. The member of parliaments, they should adopt a particular village under the Adarsh Gram Yojana. Which of the following best describes the methodology of selecting villages under the scheme? आपको पूछा जा रहा है कैसे वो विलेज सिलेक्ट करेंगे. Pause the video and then answer. Very important. Yes, MPs are free to choose any village, but preference is given to villages with significant scheduled caste and scheduled tribe populations. तो ऐसा नहीं कि एमपी को कोई चूज करने की कोई क्राइटेरिया दे रखा है स्कीम में, बट वी आर टॉकिंग अबाउट जहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन होंगे तो उनको प्रेफरेंस देना है. ठीक है, तो द फाइनल चॉइस वुड बी द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. प्रधानमंत्री बाय वंदना योजना प्रोवाइड्स द सोशल सिक्योरिटी टू सीनियर सिटीजंस. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द स्कीम्स पर्पस? तो इससे पहले और एक बार क्वेश्चन आ चुका है. बाय वंदना योजना का जो टॉप बेनिफिशियरीज है कौन है? दैट इज सीनियर सिटीजंस. तो यहाँ पे ये क्वेश्चन लेकिन वो फेज 1 में आया था. सो यहाँ पे आपको ये फीचर्स जानना पड़ेगा इस स्कीम का. पॉज द वीडियो एंड देन आंसर. Yes, it is a pension scheme provide regular income stream to senior citizens after the age of 60. ठीक है, 60 once they touch 60 उनके बाद वो पेंशन मिलता है. तो दैट इज आपका वाया वंदना योजना. लाइफ इंश्योरेंस कवरेज नहीं है और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पेंशन के बारे में. Which government entity is responsible for managing the प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना? तो यहाँ पे जो फंड होगा that will be managed by which of the following organization? Pause the video and then answer. Yes, it is Life Insurance Corporation, LIC of India, manages the PM Bhai Vandana Yojana. ठीक है, इस स्कीम को एडमिनिस्टर भी करता है on behalf of the government. Coming to the next question. Under the Startup India scheme, what is the range of loan amounts that can be provided to eligible beneficiaries? Very important. Startup India scheme, जहाँ पे हम social schemes के बारे में बात करते हैं, this scheme is very important. So it is asking what is the range of loan amounts that can be provided under the scheme? Yes, it is 10 lakh to 1 crore. So under the Stand Up India scheme, loans between the 10 lakh to 1 crore can be provided to the eligible beneficiaries. Okay. So talking about the Pradhan Mantri Mudra Yojana, offers loans to small and micro enterprises. Which of the following is not a loan category under Mudra Yojana? तो मुद्रा योजना में आपको पता है कि जो SMEs हैं उनको प्रमोट किया जाता है, एनकरेज किया जाता है, तो लोन्स आपको मिलते हैं. तो उन पे कैटेगरी होते हैं 3 कैटेगरीज. तो इनमें से कौन सा वो कैटेगरी नहीं है? यस, प्रगति नाम का कोई कैटेगरी नहीं है. शिशु, किशोर, तरुण आर द 3 कैटेगरीज. आप कमेंट्स में बताना इसका कितना कितना अमाउंट है, व्हाट इज द मैक्सिमम यू विल बी गेटिंग, एंड कौन सी कैटेगरी में क्या अमाउंट है, यू जस्ट मेंशन इन द कमेंट सेक्शन. Here is the next question. What is the process of renewing प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना पॉलिसी? सुरक्षा बीमा योजना आपको पता है, तो इसमें आपको रिन्यू कैसे किया जाता है? ओके, एक होता है आपका जीवन ज्योति बीमा योजना और एक होता है आपका सुरक्षा बीमा योजना. ओके, now it is asking how exactly this particular scheme gets renewed. Yes, ऑटोमेटिक एनुअल रिन्यूअल होता है थ्रू प्रीमियम डिडक्शन फ्रॉम द बैंक अकाउंट. तो आपका जो JDY में आपको पता है कि सबका बैंक अकाउंट्स खोला गया था. तो to just to ensure that each eligible individual has a bank account. तो in that particular account आप ये लिंक कर सकते हो SBY और आपका जो डिडक्शन होगा प्रीमियम अमाउंट वो ऑटो डिडक्ट यहाँ से हो जाता है. ठीक है. Here is the next question. Who is eligible to enroll प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना? तो बेसिकली यहाँ पे आपको याद रखना है कि क्या एज का क्राइटेरिया है यहाँ पे फॉर द सुरक्षा बीमा योजना. Yes, it is 18 to 70 years who have a bank account allowing them to access accidental insurance. This is accidental insurance, is you will have to remember. तो यहाँ पे प्रीमियम अमाउंट ₹20 है. एक्सीडेंटल इंश्योरेंस आपका अगर बैंक अकाउंट है एंड यू आर 18 to 70, आप ये ₹20 डिडक्ट करके यू कैन बी पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कीम. In January 2024, RBI issued guideline on the RBI Digital Payment Index. Which of the following parameters carries the highest weight in the determining DPI? डिजिटल पेमेंट इंडेक्स में हाईएस्ट वेट किस चीज कौन सी पिलर का है? पॉज द वीडियो एंड देन आंसर. यस, पेमेंट परफॉर्मेंस. ठीक है, पेमेंट परफॉर्मेंस का हाईएस्ट वेट है दैट इज 45%. तो DPI आप देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सारे जितने भी पिलर्स हैं वो सब चेक कर लेना.
तो RBI circular regarding the sovereign gold bond scheme, what is the maximum tenure of SGBs? Gold bond का maximum tenure कितना है? Pause the video and then answer. It is 8 years. ठीक है, 8 years is the maximum tenure of the sovereign gold bonds. Here's the next question. As per the RBI circular, what is the primary role of lead district manager in the lead bank scheme? Lead bank scheme में LDM का जो रोल है, क्या है उसका एग्जैक्ट रोल है? लास्ट वीडियो में हमने LDM के बारे में डिस्कस किया था. Pause the video and then answer. Yes, to prepare district credit plans and monitor their implementation. District credit plan बनाया जाता है, इसमें कौन सी बैंक में क्या क्या कितने लोन्स, कितना अमाउंट का लोन्स, ये सारी चीजें होती है. तो प्रिपेयरिंग द टास्क ऑफ लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर एंड ऑल्सो उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी इंश्योर करते हैं. Which of the following is not an argument in support of the participatory leadership? पार्टिसिपेटरी लीडरशिप में इनमें से कौन सा सही नहीं आपको पूछा जा रहा है? मैनेजमेंट का क्वेश्चन है. पॉज द वीडियो एंड देन आंसर. करेक्ट. इट इंक्रीजेस टाइम एफिशिएंसी डिसीजन मेकिंग. नहीं, पार्टिसिपेटरी मतलब एवरीवन इज पार्टिसिपेटिंग. व्हेन एवरीवन इज पार्टिसिपेटिंग इट बिकम्स टाइम. ठीक है, टाइम एफिशिएंट कब होगा? जब वन पर्सन इज टेकिंग द डिसीजन. ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में, पार्टिसिपेटरी या डेमोक्रेटिक लीडरशिप में आपका ये टाइम कंज्यूमिंग होता है. ठीक है. Here is the next question. As per the recommendation of Uday Kotak committee, committee set up for corporate governance, which of the following is correct regarding the board composition? तो यहाँ पे आपको बोर्ड कंपोजिशन के बारे में पूछा जा रहा है. एज पर द रिकमेंडेशन बाय द उदय कोटक कमेटी. इसके ऊपर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी ऑलरेडी आ चुका है आरबीआई में, तो वेरी इंपॉर्टेंट. yes, minimum 6 board members with at least 1 woman independent director. So it is as per the Uday Kotak recommendation. There must be at least 1 independent woman director and minimum of 6 directors. Which of the following nodal body is responsible for producing the budget under the Ministry of Finance? तो preparing होता है एक्चुअली. प्रिपेयर कौन करता है बेसिकली आपको पूछा जा रहा है. अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यूनियन बजट कौन प्रिपेयर करता है? Yes, it is the Department of Economic Affairs. ठीक है, Department of Economic Affairs. This question is also already asked in RBI as well. आपको पूछा जा चुका है. If I'm not mistaken, ये phase 1 में पूछा गया था, लेकिन very important. The communication process is made up of what? Communication process में ये कौन कौन से फैक्टर्स हैं? और वेरी इजी, कुछ कुछ इजी क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में आते हैं. पॉज द वीडियो एंड देन आंसर. यस, ये है SMCR मॉडल. SMCR क्या है? सेंडर, मैसेज, चैनल एंड रिसीवर. SMCR मॉडल है. सेंडर क्या है? who originates the message is what is being communicated. Channel through which the message is getting delivered. Receiver, the person who receives the message. तो SMCR मॉडल याद रख लेना. SMCR stands for sender, message, channel and receiver. Coming to the last question of our series, which of the following is not a skill for effective communication? इनमें से कौन सा स्किल रिक्वायर्ड नहीं है फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन? यस, नॉन ऑफ द अबव. यहाँ पे जितने भी हैं स्किल्स, ये सारे बोर्ड में है. एक्टिव लिसनिंग, बॉडी लैंग्वेज, इमोशनल इंटेलिजेंस, आर्टिकुलेशन एंड टोन ऑफ वॉइस, ऑल दीज आर रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन. तो यहाँ से आप देख सकते हो, टोन ऑफ वॉइस, क्लैरिटी, एम्पैथी, रेस्पेक्ट, फीडबैक, ओपन माइंडनेस, कंसाइज, नॉन वर्बल, कॉन्फिडेंस, ये सारी चीजें आर इम्पोर्टेंट फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन. तो ये था गाइज, हमने 300 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिया. 200 क्वेश्चन हमने फेज 1 में डिस्कस किया था एंड 100 मोर क्वेश्चंस वी डिस्कस इन द फेज 2. आई होप ये जो सीरीज है आरबीआई का 300 सीरीज आपके बहुत काम आया होगा एंड यू टुक द मैक्सिमम एडवांटेजेस आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज. सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम. आई नो यू हैव प्रिपेयर्ड रियली हार्ड. जो भी आपने प्रिपरेशन किया है, द हार्ड वर्क यू हैव पुट इनटू इट, जस्ट हैव अ कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ. आप बिल्कुल अच्छा करोगे. And again, I'm wishing you all the best on behalf of iExamBeat team. And exams के बाद फिर से बात करते हैं. Do not forget to like this video and subscribe to channel and press the bell. Prepare 50% faster with iExamBeat. This is Amit signing off and all the best for your exams.